हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए जहां पुराने ज़माने में हमें काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ती थी, वहीं आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारे पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम घर बैठे ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। हम में से अक्सर लोगों का ये सपना होता है कि उनके पास ढेर सारा पैसा हो। जहां पे कुछ लोगों को लगता है कि उनका ये सपना फैंटेसी स्पोर्ट्स लाइक ड्रीम 11 MPL पर पार्टिसिपेट करके पूरा होगा, तो वहीं पे कुछ लोग पैसे कमाने के लिए स्टॉक मार्केट का रुख करते हैं और वहां पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए श्री राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्ण दमानी, विजय केडिया, मुकुल अग्रवाल, आशीष कचौलिया जैसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स और स्टॉक मार्केट में हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। पहले हम फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात करते हैं। फैंटेसी गेम्स की शुरुआत 1962 के आसपास हुई। इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने 2001 में सुपर सेलेक्टर फैंटेसी गेम को लॉन्च किया। तब से लेकर आज तक बहुत सारी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स को लॉन्च किया गया, जिनकी वजह से इसका मार्केट काफ़ी रैपिडली ग्रो हुआ। 2019 में इसका ग्रॉस रेवेन्यू 920 करोड़ था और 2020 के पेंडेमिक के बाद इसका ग्रॉस रेवेन्यू जंप करके 2400 करोड़ तक पहुंच गया और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2024 तक इसका ग्रॉस रेवेन्यू $3.7 बिलियन को टच कर सकता है। इंडिया में तकरीबन 14 करोड़ के आसपास फैंटेसी स्पोर्ट्स यूजर्स है और इनमें से सबसे पॉपुलर ऐप यानी ड्रीम 11 के तकरीबन 12 करोड़ यूजर्स है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री इंडिया में 1850s के अराउंड मिलती है, जब कुछ स्टॉक ट्रेडर्स बम्बई टाउन हॉल के अपोजिट एक बनियान ट्री के नीचे मिलते थे। BSE जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में एस्टैब्लिश हुआ। फिर सेंसेक्स को 1986 और BSE नेशनल इंडेक्स को 1989 में लॉन्च किया गया। पहले शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए फ्लोर ट्रेडिंग होती थी, जहां पे शेयर्स फिजिकली एक्सचेंज होते थे। लेकिन आज हमारे पास बहुत सी डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप्स है लाइक ज़ीरोधा, अपस्टॉक, जिनकी हेल्प से शेयर्स की बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन मोड पे होती है, वो भी काफ़ी ईजी वे में। लेकिन इतनी पुरानी हिस्ट्री होने के बावजूद भी इंडिया में सिर्फ 9 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट्स है, जो फैंटेसी ऐप यूजर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US में 50% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, पर इंडिया में सिर्फ 3 से 4% लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसकी वजह शायद ये है कि इंडिया में स्पोर्ट्स लविंग लोग रहते हैं, खासकर क्रिकेट के फैन आपको देश के हर कोने में मिलेंगे। स्पोर्ट्स के लिए इसी पैशन और इमोशंस की वजह से फैंस की पार्टिसिपेशन इन फैंटेसी स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा है और कंटेस्ट्स में पार्टिसिपेट करके फैंस खुद को गेम में इन्वॉल्वड फील करते हैं। वहीं शेयर मार्केट की नॉलेज कुछ सिटीज़ को छोड़कर बहुत कम लोगों के पास है और इसी वजह से बहुत सारे लोग शेयर बाजार को सट्टा बाजार भी कहते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स की एडवर्टाइजिंग भी कमाल की होती है। इनकी एडवर्टाइजिंग में काफ़ी कैची वर्ड्स को यूज़ करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, जबकि स्टॉक मार्केट की बात करते ही इससे जुड़े रिस्क को सुनकर अक्सर लोग इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। जहां पे फैंटेसी स्पोर्ट्स यूजर्स का ख्याल रखने के लिए FIFS यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स है, वहीं पे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए SEBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये काम करती है। फैंटेसी स्पोर्ट्स और स्टॉक मार्केट में जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस है, अब हम उनको जानते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट करने के लिए आप ₹100 से भी स्टार्ट कर सकते हो और ये डिपेंड करता है उस कंटेस्ट की एंट्री फीस की जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। वहीं स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बड़ी कैपिटल होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे भी आप ₹100 से अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे शेयर्स आप ₹100 से कम प्राइस पे भी बाई कर सकते हो। फैंटेसी स्पोर्ट्स एक्चुअल में गैम्बलिंग है, जहाँ पे आप एक वर्चुअल टीम बनाकर किसी स्पोर्ट्स इवेंट की प्रेडिक्शन करते हो
जो सिर्फ चांसेस के बेस पे होते हैं, और यहाँ पे आपके पैसे डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे अगर आप भी बिना रिसर्च के किसी के भी कहने पे ब्लाइंडली स्टॉक्स को बाय करते हो तो ये भी गैम्बलिंग ही है। लेकिन अगर आप कंपनी का बिजनेस समझकर उसके फंडामेंटल्स को देखकर शेयर्स को बाय करते हो तो आपके पैसे डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी एक रूलिंग में बताया है कि फैंटेसी स्पोर्ट जैसे ड्रीम 11 में स्किल, नॉलेज और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की ज़रूरत है, तभी इन सब को PGA यानी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया है। पर सच तो ये है कि ये गेम है तो सिर्फ चांसेस का, जहां पे आपकी एक टीम को 7,75,97,520 कॉम्बिनेशंस को बीट करना होता है किसी ग्रैंड लीग को जीतने के लिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। अच्छे इन्वेस्टर्स बनने के लिए आपको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने आने चाहिए। आपको नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर नज़र होनी चाहिए, और जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे आपको एक्सपीरियंस होगा जिसके बेसिस पे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। इन शॉर्ट, स्टॉक मार्केट में प्रॉपर नॉलेज और स्किल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए पेशेंस और डेडिकेशन की ज़रूरत है जो सबके पास नहीं होती। पर कोई भी इन चीज़ों को डेवलप कर सकता है हार्डवर्क और स्ट्रांग विल पावर से। देखो, ड्रीम 11 पे टीम बनाने के बाद मैच से पहले सबको लगता है कि आज उसका नंबर है, पर सच्चाई हम सबको पता है। इन सब ऐप्स पे लोग पैसे कमाने से ज़्यादा उड़ाते हैं, पर ड्रीम 11 जैसी और दूसरी फैंटेसी स्पोर्ट्स की एडिक्शन ऐसी है कि हमने अपने फ्रेंड्स और दूसरे लोगों को हज़ारों रुपए गंवाते देखा है, पर फिर भी लोग पैसे उड़ाते रहते हैं। और इन रेगुलर डिफीट्स की वजह से आपका मोरल डाउन होने के साथ साथ आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। वहीं पे अगर आप स्टॉक मार्केट में मंथली सिर्फ 1000 रुपये रेगुलरली किसी अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कुछ सालों के बाद कंपाउंडिंग के पावर से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लाखों में होगी, और आप अपने लिए अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और ऐसे लोगों की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको इजीली मिल जाएंगी। तो इस सब डिस्कशन के बाद आपको फैसला खुद करना है कि क्या आपको ऐसे ही सट्टा लगा के अपने पैसे को उड़ाना है, या स्टॉक मार्केट की प्रॉपर नॉलेज हासिल करके अपने देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ अपने अमीर होने के सपने को भी पूरा करना है। द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना, और स्टॉक मार्केट, पर्सनल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।